दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की, जो अभी 13 जून 2025 को हुआ। अगर आपने वो मुकाबला देखा और खुश है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं आज की। दोस्तों जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देखी आपने, अरे क्या कमाल की बॉलिंग थी इंग्लैंड की टीम की, तो इन्होंने धूल चटा दी। मात्र 70 रन पर 6 विकेट गिरा दिए। सोचो 6 विकेट, ये तो ऐसा झटका था कि इंग्लैंड की टीम हिल गई। लेकिन रुकिए, अभी तो असली सस्पेंस बाकी है। क्या लगता है आपको, यह पहला टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड? हाँ, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। और बुमराह सिराज की वो चमत्कारी गेंदबाजी देखे बिना आप कहीं मत जाना, क्योंकि यह देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंग्ले के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले में जो शुरुआत हुई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। पहले दिन भारतीय कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब यह फैसला कितना सही साबित हुआ यह तो आगे जाकर आपको पता चलेगा। दोस्तों पहले शुरुआत की बात करें तो टीम इंडिया के पारी कुछ खास नहीं रही। कप्तान सुमन गिल जो सभी की उम्मीदों पर खरे उतरने आए थे, वह मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट जल्दी गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन अफसोस वो भी सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस समय टीम इंडिया को 2 विकेट जल्दी गवा चुकी है और दर्शकों को यह डर सताने लगा है कि कहीं पूरी पारी जल्दी सिमट न जाए। लेकिन तभी मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और दोस्तों उन्होंने जो तूफानी अंदाज दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ था। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहले दिन ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने कुल 131 रन बनाए और फिर जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान करुण नायर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और नीतीश कुमार रेड्डी ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए, लेकिन वो लंबा नहीं टिक सके। पंत ने मोर्चा संभाला और दिन के अंत तक नाबाद 84 रन बनाकर डटे रहे। उनके साथ रविंद्र जडेजा भी शानदार अर्धशतक जमाते हुए 51 रन बना चुके थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के कुल 5 विकेट खोकर 412 रन बना लिए। यह एक बड़ा स्कोर था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद इस प्रदर्शन से हैरान थे। दूसरे दिन भारत की मानसा साफ थी इस स्कोर को 500 रन के पार ले जाना, लेकिन दूसरे दिन हालात कुछ अलग थे। फिर से गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी और बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। तभी ऋषभ पंत 84 रन के आगे खेलना शुरू किया तो वह 1-2 बार लगभग आउट होते होते बचे। जोफ्रा आर्चर की एक शानदार गेंद ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन वह उस समय बच गए। हालांकि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आखिरकार 51 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के साथ ही भारत के छठा झटका लग चुका था। अब मैदान पर एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने रविंद्र जडेजा का साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन शोएब बशीर ने उन्हें फंसा लिया और बुमराह केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और जडेजा की आखिरी उम्मीद लग रही थी, लेकिन वह भी 51 रन से आगे सिर्फ 10 रन ही जोड़ पाए। इस तरह 61 रन बनाकर रविंद्र जडेजा भी मैदान से चले गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने दूसरे दिन के पहले सेशन तक 17 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव सिर्फ 4 रन ही बना सके। आखिरकार पूरी टीम इंडिया 463 रन पर ऑल आउट हो गई। जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वह इस बढ़त को बचाए। ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और हैरी ब्रूक दोनों को टीम मैनेजमेंट ने यह संदेश दिया था कि तेजी से रन बनाओ, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने ऐसी लाइन और लेंथ डाली कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हक्के बक्के रह गए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और मैदान पर सन्नाटा छा गया। पहले बुमराह ने बेन डकेट को बोल्ड किया, फिर अगली ओवर में हैरी ब्रूक को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 18 रन था। अब दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट गिरा दिए तो मैच का रोमांच अपने चरम पर था और तभी मैदान पर टी ब्रेक ले लिया गया। लेकिन यही से असली कहानी शुरू होती है। टी ब्रेक के बाद पूरे हेडिंग्ले मैदान सन्नाटा में डूबा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था क्या वाकई भारतीय गेंदबाज अभी भी वैसे आग उगलती नजर आएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज वापसी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या मालूम था कि आज का दिन यानी दूसरा दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज ने जो किया वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर मारना जैसा था। जैसे ही टी ब्रेक खत्म हुआ कप्तान सुमन गिल ने बुमराह के हाथों में गेंद थमा दी और बोला जो सही लगे वो फील्ड लगा लो, बस विकेट निकालने दो। और दोस्तों बुमराह ने कुछ ऐसा दिखाया कि हेडिंग्ले की मैदान गरज उठा। अब क्रीज पर थे इंग्लैंड के 2 बड़े जो रूट और जैकब बेथल। इन दोनों ने शुरुआत में थोड़ी कोशिश की साझेदारी की और धीरे धीरे स्कोर को पहुंचा 40 रन के पार। लेकिन तभी दोस्तों मोहम्मद सिराज ने गेंद थामी और डाली ऐसी चमत्कारी गेंद जिसने जैकब बेथल के होश उड़ा दी और तीनों स्टंप के बीच से निकल गई। बल्ला कहीं और गेंद कहीं और सिराज के तेज तरार अपील ने अंपायर ने उंगली उठा दी। जैकब बेथल मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब दोस्तों 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर सिर्फ 42 रन के आसपास था। अब बारी थी चौथे झटके की और इस बार फिर
फिर से जिम्मेदारी दी गई जसप्रीत बुमराह को। मैच का 46वां ओवर और उसकी 5वीं गेंद सामने थे कप्तान बेन स्टोक, लेकिन बुमराह के सामने उनकी एक ना चली। बुमराह ने गेंद डाली, बेन स्टोक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला और वहीं कुलदीप यादव फील्डिंग कर रहे थे। गेंद सीधी उनकी हाथों में गई। बेन स्टोक बन गए शिकार और मात्र 12 रन बनाकर आउट हो बैठे। अब दोस्तों 4 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इंग्लैंड के फैंस की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी और क्यों ना हो, स्कोर बोर्ड पर 50 रन भी नहीं पहुंचे थे और 4 दिग्गज बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। जवाब में भारत बना चुका था 463 रन। अब टीम इंडिया जानती थी यह मौका इंग्लैंड को ढेर करने का और अगला निशाना था जो रूट। कप्तान ने अचानक से गेंद थमा दी मोहम्मद सिराज को। एक बार फिर चाल चली गई, एक बार फिर फंदा फंसाया गया। सिराज आए, बोले कुछ बातें, उकसाया रूट को और अगली गेंद पर रूट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उठी हवा में और 30 गज के सर्कल के अंदर दौड़ते हुए सुमन गिल ने लिया शानदार कैच। जो रूट मात्र 22 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अब दोस्तों 5 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ 71 रन। यह सिर्फ विकेट नहीं थे, यह इंग्लैंड की उम्मीदें थी जो एक एक करके बिखर रही थी। मैदान पर अब थे ऑली पावक, जैक क्रॉली, इंग्लैंड की अंतिम उम्मीदें। लेकिन उधर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अब कहर बन चुकी थी। अब बुमराह को थमाया गया अगला ओवर और इसी ओवर में उन्होंने किया वो जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। बुमराह ने गेंद डाली ऑफ साइड की तरफ और जैक क्रॉली फंस गए। गेंद उनके बल्ले पर किनारा लगा सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और दोस्तों सिर्फ 7 रन बनाकर जैक क्रॉली भी आउट हो गए थे। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। कुल स्कोर 78 रन था। जी हाँ दोस्तों, 78 रन पर 6 विकेट। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बुमराह बुमराह बुमराह। और क्यों ना हो, क्योंकि 4 विकेट लिए थे। सिराज ने भी 2 विकेट हासिल किए। और दोस्तों अब वक्त है पहले और दूसरे दिन की पूरी समरी की। तो पहले दिन टीम इंडिया ने रखी थी एक विशाल लक्ष्य 412 रन और इस स्कोर का सबसे बड़ा हीरो था यशस्वी जायसवाल, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दूसरे दिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो सबकी उम्मीदें थी कि स्कोर 500 के पार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी टीम सिमट गई 463 रन पर। लेकिन दोस्तों यह स्कोर भी छोटा नहीं था। इंग्लैंड की टीम पर दबाव था और जब वह बैटिंग करने उतरी तब भारतीय गेंदबाजों ने वह आग उगली की पूरी इंग्लैंड टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई। जी हाँ दोस्तों, 78 रन एक ऐसा स्कोर जो खुद उनके होम ग्राउंड पर शर्मनाक था। बुमराह ने 4 विकेट झटके और सिराज ने 2 विकेट लिए और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई जैसे ताश के पत्तों की तरह। अब भारत के पास 385 रन की लीड है, यानी पूरा मैच अब टीम इंडिया के हाथ में है और अब पूरा देश यही जानता है कि यह इंटर स्क्वाड मुकाबला भी भारत के नाम रहेगा। हालांकि ये मैच भले ही अभ्यास का हिस्सा हो, लेकिन इस प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि टीम इंडिया फॉर्म में है, तैयार है और चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब दोस्तों आप ही बताइए, इस टेस्ट मुकाबले को देखने के बाद भारत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।